गन ही नहीं, अटैक एरिया में स्पाई करने के लिए दुनिया का सबसे छोटा स्पाई ड्रोन। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंडियन गवर्नमेंट को एक ऐसे स्पेशल ग्रुप की जरूरत महसूस हुई जो कि टेरर अटैक के लिए एनर्जी का काम एंटी टेरर ऑपरेशन करना, एक्सट्रीम कंडीशन में हॉस्टेज रेस्क्यू और स्काई मार्शल बनकर इस ड्रिल में कमांडोज को जमीन पर रेंगना होता है, जबकि ठीक उनके ऊपर से असली गोली। आखिर इन कमांडोज को जीरो एरर फोर्स क्यों कहा जाता है? आपने दुनिया की बहुत सी स्पेशल फोर्सेज जैसे यूएस की डेल्टा फोर्स, फ्रांस के कमांडो मरीन, रशियन स्पैटनाज और इजरायली मैटकल के बारे में सुना होगा, लेकिन भारत के ब्लैक कैट्स की बात ही अलग है। ये कमांडोज वो परछाई हैं जो दिखाई नहीं देते, पर जब स्ट्राइक करते हैं तो दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। आखिर इन कमांडोज को जीरो एरर फोर्स क्यों कहा जाता है और कैसे बनती है भारत की ये इलाइट टीम? एनर्जी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंडियन गवर्नमेंट को एक ऐसे स्पेशल ग्रुप की जरूरत महसूस हुई जो कि टेरर अटैक के लिए स्पेशली ट्रेंड हो। इसी के बाद 16 अक्टूबर 1984 के दिन एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। इनके स्पेशल ब्लैक यूनिफॉर्म की वजह से ही इन्हें ब्लैक कैट कमांडोज कहा जाने लगा। ये कमांडोज एडवांस वेपन जैसे हैकलर और सिग एमपीएक्स से लैस होते हैं। लॉन्ग रेंज टारगेट के लिए ये कमांडोज स्नाइपर राइफल जैसे कोच PSG-1 और बैरेट M98B का यूज करते हैं। सिर्फ गन ही नहीं, अटैक एरिया में स्पाई करने के लिए दुनिया का सबसे छोटा स्पाई ड्रोन ब्लैक हॉरेंट नैनो का भी यूज किया जाता है। इन सब के अलावा इनके पास थ्रू वॉल रेडार सिस्टम होता है जो दीवार के उस पार की मूवमेंट को भी स्कैन कर सकता है। एनर्जी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती, बल्कि इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बेस्ट ऑफ बेस्ट सोल्जर्स खुद वॉलंटियर करने के लिए यहाँ अप्लाई करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि एनर्जी में 53% सोल्जर्स इंडियन आर्मी से होते हैं, जिन्हें सैग यानी स्पेशल एक्शन ग्रुप कहते हैं। इन कमांडोज का डिप्यूटेशन 3 साल के लिए होता है। वहीं 47% सोल्जर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस से आते हैं, जिन्हें सैर्ज यानी स्पेशल रेंजर ग्रुप कहते हैं, जिनका डिप्यूटेशन पीरियड 5 साल का होता है। इन सोल्जर्स को एनर्जी कमांडो बनने के लिए 3 महीनों का प्रोविजन कंप्लीट करना पड़ता है, जो कि दुनिया की टॉप 5 टफेस्ट प्रोविजन में काउंट होती है। प्रोविजन में आए सोल्जर्स में से सिर्फ 10% सोल्जर ही इसे क्लियर कर पाते हैं। मतलब हर 10 सोल्जर्स में से सिर्फ एक ही सोल्जर इस प्रोविजन को कंप्लीट कर एनर्जी कमांडो बन पाता है। बाकी बचे सोल्जर्स को अपने पेरेंट कंपनी में वापस भेज दिया जाता है। लेकिन ये ट्रेनिंग होती कैसी है? इसका एक एग्जाम्पल है बैटल इंक्लूजन। इस ड्रिल में कमांडोज को जमीन पर रेंगना होता है, जबकि ठीक उनके ऊपर से असली गोलियां चलाई जाती हैं। जरा सी गलती और खेल खत्म। इसके अलावा इन्हें डबल टैप सिस्टम सिखाया जाता है, यानी एक टारगेट पर 2 गोलियां मारना। पहली गोली चेस्ट पर ताकि दुश्मन गिर जाए और दूसरी गोली तुरंत सिर पर ताकि वो वापस उठ ना सके। ये ट्रेनिंग इतनी इंटेंस होती है कि ये कमांडोज अंधेरे में भी सटीक निशाना लगा सकते हैं। एनर्जी का काम एंटी टेरर ऑपरेशन करना, एक्सट्रीम कंडीशन में हॉस्टेज रेस्क्यू और स्काई मार्शल बनकर प्लेन को सिक्योर करना होता है। हालांकि पहले ये VIP सिक्योरिटी भी देते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इन्हें सिर्फ स्पेशल टेरर ऑपरेशन के लिए रिजर्व रखा है ताकि इनका फोकस ना हटे। 26/11 के ताज होटल अटैक में जब सारे रास्ते बंद हो गए थे, तब एनर्जी के ऑपरेशन ब्लैक टर्नेडो ने ही आतंकियों का सफाया किया था। एनर्जी के ऑपरेशन में 1% भी गलती की गुंजाइश नहीं होती, इसीलिए इन्हें जीरो एरर फोर्स भी कहा जाता है। आपको इनमें से कितनी बातें पता थी? ऐसे ही 3D एक्सप्लेन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।